नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। आज हम चुनाव आज तक में सबसे पहले बात करेंगे, चुनावी बड़ी खबरों को संक्षेप में जानेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। बीजेपी ने सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के खिलाफ क्या एक्शन लिया है और उदयनिधि ने क्या सफाई पेश की है, ये आपको बताएंगे। कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव से पहले प्रदेश में तैयार की 8 कमेटियों में से सचिन पायलट को कैसे दरकिनार कर दिया है, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में क्या बड़ी बातें कही हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ 11 और 12 सितंबर को करने जा रही हैं बैठक। और भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने के मौके पर युवा कांग्रेस देश भर की विधानसभाओं में मोहब्बत की दुकान के काउंटर खोलने वाली है, ये भी आपको बताएंगे। और आइए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। बीजेपी ने सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर राज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग की है। इसी सिलसिले में तमिलनाडु बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात भी की है। और इधर उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा है कि उन्हें किसी भी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी झूठी खबर फैलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहती है। वहीं तमिलनाडु के सीएम और उदयनिधि के पिता एमके स्टालिन ने भी इस मामले में चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि उदयनिधि का किसी भी धर्म या किसी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन इंडिया गठबंधन के ही कुछ नेता उदयनिधि के बयान को लेकर अब सवाल उठा रहे हैं। उदयनिधि गुट के नेता उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि उदयनिधि को इस तरह का बयान देना ही नहीं चाहिए। वहीं बीजेपी अभी भी उदयनिधि के बयान को लेकर रोष में है। सुनवाते हैं आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है और उसके बाद संजय राउत ने क्या कहा है वो भी। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रही है, जिस तरीके से अनुचित और जितनी भी हम निंदा करें वो कम होगा। उनका कहना है कि सनातन धर्म का विनाश होना चाहिए, सनातन धर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना चाहिए। यही है इंडिया गठबंधन का असली चेहरा, जो मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता के समक्ष मैं रखना चाहता हूँ। इस देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, देश के बाहर भी रहते हैं, पूरे विश्व में रहते हैं। महाराज साहब की कोई व्यक्तिगत राय हो सकती है, उनके राज्य में द्रविड़ संस्कृति की बात हो सकती है, जो कि धर्मों को नहीं मानते, वो उनकी राय है। लेकिन इस देश में हिंदू है, मुसलमान है, पारसी है, जैन है, सभी लोग रहते हैं, लिंगायत है, सभी की भावना है, सभी के धर्म है, सभी की आस्था है। जाहिर है कि एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की राजनीतिक मजबूरियों के चलते अब अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन जानता है कि जूनियर स्टालिन का यह बयान लोकसभा चुनावों में उनके लिए एक कमजोर कड़ी साबित हो सकता है। वहीं उदयनिधि स्टालिन के इस बयान के बाद संगठनों का भी गुस्सा फूट रहा है। विजयवाड़ा की जन जागरण समिति ने कहा है कि उदयनिधि को थप्पड़ मारने वाले शख्स को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए इनाम में। समिति ने इस बाबत दीवारों पर पोस्टर्स भी लगा दिए हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में कहा है कि 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले ईवीएम को बदनाम करने का एक और प्रयास किया जा रहा है और ये कोशिश बार बार होती रहेगी। दरअसल हाल ही में होने वाले विधानसभा चुनावों और आगामी लोकसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके ये बातें कही हैं, जिसमें आयोग ने ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का भी बचाव किया है। इस हलफनामे में चुनाव आयोग ने एडीआर की याचिका का विरोध भी किया है। चुनाव आयोग ने एडीआर की याचिका को अस्पष्ट और आधारहीन बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि ईवीएम की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा करने का एक और प्रयास है। ये हलफनामे में कहा गया है कि मतदाता को वीवीपैट के माध्यम से ये सत्यापित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि उनका वोट डाला गया है और दर्ज के रूप में गिना गया है। देश में पहले ही ईवीएम को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सवाल उठाए थे और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अपनी हार का ठीकरा ईवीएम और सत्ता पक्ष पर फोड़ना उनके लिए आसान है। कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव से पहले प्रदेश में तैयार की 8 कमेटियों में
से एक में भी अध्यक्ष सचिन पायलट को नहीं बनाया, जिसके बाद अब लगातार कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये समितियां आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बनाई गई हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पार्टी की विशेष चुनाव कमेटी ने उन्हें दरकिनार करके उनके धुर विरोधियों को जगह दे दी है और सियासी गलियारों में इसके बाद बढ़ गई है हलचल। चुनाव में सचिन पायलट को सीधे तौर पर दूर रखे जाने के साथ ही उनके जूनियर नेताओं को कमेटी में जगह दी गई है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है मंत्री गोविंद राम मेघवाल का, जिन्होंने कैंपेन कमेटी का जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट ही सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं। वो गुर्जर समाज के साथ ही अन्य वर्गों में भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। कांग्रेस ने पायलट को आईसीसी का सदस्य नियुक्त तो किया है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें अब तक नहीं दी गई, जबकि उनके जूनियर नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ 2 दिन तक बैठक करेंगे। 11 और 12 सितंबर को होने वाली इस बैठक में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव की तैयारियों के अलावा जेडीयू की सांगठनिक गतिविधियों और योजनाओं की प्रगति के बारे में जमीनी पड़ताल भी करेंगे। इससे पहले नीतीश कुमार जेडीयू के विधायकों और सांसदों के साथ मुलाकात करके लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फीडबैक ले चुके हैं। 11 सितंबर को बैठक में जिलाध्यक्षों के अलावा प्रमंडल प्रभारी भी इसमें शामिल होने वाले हैं, जबकि 12 सितंबर को बैठक में प्रखंड अध्यक्षों के अलावा विधानसभा प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, संसदीय कार्य, वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा होने पर युवा कांग्रेस देश भर की विधानसभाओं में मोहब्बत की दुकान के काउंटर्स खोलने जा रही है, जहां भोजन और बच्चों के लिए किताबों को मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्णचंद्र पीरी के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार से भारत जोड़ो लीडरशिप प्रोग्राम भी शुरू कर दिया जाएगा। युवाओं को ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ने की अपील भी की जा रही है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले युवाओं का एक टीम के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा और चुनाव प्रबंधन से जुड़ी हुई ट्रेनिंग उन्हें दी जाएगी। यूथ कांग्रेस का कहना यह है कि युवाओं को आगामी चुनावों के लिए ट्रेनी कमांडो के तौर पर तैयार किया जाएगा। युवा कांग्रेस का 4000 युवाओं को जोड़ने का टारगेट है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में 30 जनवरी तक अलग अलग सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इसके तहत यात्रा से जुड़ी तस्वीरों की फोटो गैलरी, रैलियों और ब्लड डोनेशन कैंप्स का भी आयोजन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।